मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक बौद्ध मठ हुआ करता था और उस बौद्ध मठ में अनेकों विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे और उन विद्यार्थियों को बौद्ध भिक्षुक ज्ञान दिया करते थे। और उसी बौद्ध मठ में एक बहुत ही तेजस्वी बालक भी रहा करता था और वह उस बौद्ध मठ का सबसे होनहार बच्चा था। परंतु वह बच्चा कुछ दिनों से बहुत ही उदास रहा करता था, जिसको कुछ दिनों से उस मठ के जो बौद्ध भिक्षुक थे वो उन पर नजर बनाए हुए रहते थे, क्योंकि उस मठ का सबसे होनहार बच्चा वही था। फिर एक दिन उस बौद्ध भिक्षुक ने अपने उस होनहार बालक को अपने पास बुलाया और उससे सवाल किया कि बेटा, कुछ दिनों से मैं तुम्हें उदास देख रहा हूँ, इसके पीछे क्या कारण है? तुम उदास क्यों हो? आजकल तुम्हें शिक्षा में मन क्यों नहीं लग रहा है? इस पर उस बालक ने अपने गुरु उस बौद्ध भिक्षुक से कहा, हे गुरुदेव, मैं ये सोच रहा हूँ, जिस तरह हर वस्तु की कोई न कोई निश्चित कीमत होती है, तो क्या हमारे जिंदगी की भी कोई कीमत है? हे गुरुदेव, आप मुझे मेरी जिंदगी का जो वास्तविक कीमत है उसके बारे में मुझे बताएं कि मेरी जिंदगी का वास्तविक कीमत क्या है। इतना सुनकर वह बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो ये बात है, तुम अपनी जिंदगी की कीमत जानना चाहते हो, इसी वजह से तुम कई दिनों से इस मठ में उदास बैठे रहते हो। तो सुनो, यदि तुम सच में अपनी जिंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। इस पर वह बालक तैयार हो गया और उस बालक ने कहा, हे गुरुदेव, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, कृपया आप आज्ञा करें। इस पर उस बौद्ध भिक्षुक ने उसे एक पत्थर दिया जो दिखने में साधारण सा ही था, और पत्थर देने के बाद उस बालक से उस बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि बेटा, इस पत्थर को लेकर तुम बाजार जाओ, वहां किसी स्थान पर यह पत्थर हाथ में रखकर बैठ जाना। कोई इसकी कीमत पूछे तो तुम कुछ मत बोलना, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। वह बालक उस बौद्ध भिक्षुक से वह पत्थर लेकर बाजार की तरफ प्रस्थान कर गया और एक जगह पे बाजार पहुंचकर बैठ गया। उसे बाजार में बैठे हुए कुछ समय ही गुजरे थे कि एक बुढ़िया औरत उसके पास आती है और पूछती है कि बेटा, इस पत्थर की कीमत क्या है? वह लड़का कुछ नहीं बोलता है, बस अपने गुरु के कहे अनुसार अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देता है। इस पर बूढ़ी औरत बोली, अच्छा बेटा, तो तुम्हें इस पत्थर के 200 रुपए चाहिए। ठीक है, मैं इस पत्थर को 200 रुपए में खरीदने को तैयार हूँ, तुम मुझे ये पत्थर 200 रुपए में दे दो। उस बुढ़िया की बात सुनकर लड़का हैरान रह गया। उसे अंदाजा ही नहीं था कि एक साधारण से दिखने वाले पत्थर के लिए कोई 200 रुपए भी दे सकता है। खैर, उसने यह पत्थर बेचा नहीं और आश्रम वापस आ गया। आश्रम आकर उसने सारी बात अपने गुरु से बताई। इस पर गुरु ने उससे कहा, इस बार तुम एक म्यूजियम में जाओ, वहां भी कोई तुमसे इस पत्थर की कीमत पूछे तो पहले की तरह 2 उंगलियां ही खड़ी करना। वह बालक पत्थर लेकर म्यूजियम की तरफ चल पड़ा और एक म्यूजियम के पास जाके बैठ गया। वहां एक आदमी ने उसके हाथ में वह पत्थर देखकर पूछा, बेटा, इसकी कीमत क्या है? इस पर लड़का हमेशा की तरह कुछ जवाब नहीं दिया, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। आदमी बोले, अच्छा बेटा, तुम्हें इस पत्थर की 20,000 रुपए कीमत चाहिए। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें 20,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे ये पत्थर दे दो। 20,000 का नाम सुनकर उस लड़का के मुख पर एक अलग सी चमक दिखने लगी और वह सोचने लगा, इस साधारण से पत्थर की कीमत 20,000 भी हो सकती है। एक साधारण से पत्थर के लिए कोई 20,000 रुपए कैसे दे सकता है? लेकिन उस बालक ने उस पत्थर को नहीं बेचा और बेचने से मना कर दिया और फिर वापस अपने आश्रम को आ गया। वहां अपने गुरु को उसने सारी बातें बताई। इस पर गुरु ने उस बालक से कहा, अब मैं तुम्हें आखिरी बार आखिरी जगह पर भेजता हूँ। इस पत्थर को लेकर अब तुम किसी कीमती पत्थरों की दुकान पर जाओ और वहां भी कोई तुमसे इसकी कीमत पूछे तो कुछ कहना मत, पहले की तरह बस 2 उंगलियां ही खड़ी कर देना।
फिर सुबह होते ही वह लड़का उठा और एक पत्थर की दुकान की तलाश करने लगा। कुछ देर तलाश करने के बाद उसे एक कीमती पत्थर का दुकान मिला और वह उस दुकान के पास पहुंचा और बाहर वह पत्थर लेकर के बैठ गया। उस लड़के के हाथ में वह पत्थर देखकर दुकानदार तुरंत उसके पास आया और बोला, अरे यह पत्थर तुम्हारे पास कैसे? इसे तो मैं सालों से तलाश कर रहा हूँ। ये पत्थर तुम मुझे दे दो, बताओ क्या कीमत लोगे इसकी? उस बालक ने बिना कुछ कहे अपनी 2 उंगली खड़ी कर दी। वह दुकानदार बोला, अच्छा तो तुम्हें इस पत्थर के 2 लाख रुपए चाहिए? मैं तुम्हें 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे ये पत्थर 2 लाख में बेच सकते हो? इतना सुनते ही लड़के के आंखों में आश्चर्य फैल गया और यह मन ही मन सोचने लगा, क्या इस पत्थर की कीमत 2 लाख हो सकते हैं? एक साधारण से पत्थर की कीमत कोई 2 लाख कैसे दे सकता है? यह कीमत तो उस लड़के की सोच से भी बाहर थी। खैर, उसने उस पत्थर को 2 लाख में भी नहीं बेचा और वो वापस अपने आश्रम को पहुंच गया। आश्रम पहुंचकर उसने अपने गुरु को सारी बातें बताई और कहा कि गुरुदेव, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई इस पत्थर के 2 लाख रुपए देने को भी तैयार है। ये कैसा पत्थर है? कृपया आप मुझे बताएं, क्योंकि कोई इसे 200 में खरीदना चाहता है, तो कोई इसे 20,000 में खरीदना चाहता है और कोई इसे 2 लाख में भी खरीद लेना चाहता है। आखिर इसकी वास्तविक कीमत क्या है गुरुदेव? आप कृपया कर मुझे इसकी वास्तविक कीमत बताएं। इस पर उस बौद्ध भिक्षुक ने उस लड़के को समझाते हुए बोला, बेटा, तुमने अपनी जिंदगी की कीमत मुझसे पूछी थी ना? इस पत्थर की जगह अपनी जिंदगी को रखो और अंदाजा लगाओ अपनी जिंदगी की कीमत क्या है। इस पत्थर की कीमत अलग अलग स्थान पर अलग अलग थी। वैसा ही जिंदगी के साथ भी होता है। तुम्हारी जिंदगी की कीमत इस बात पर निर्भर करता है कि तुम खुद को कहां पर रखते हो। यदि तुम खुद को 200 रुपए वाली जगह पे रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी की कीमत 200 रुपए की ही होगी। यदि तुम खुद को 20,000 रुपए की कीमत पर रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी की कीमत 20,000 होगी और यदि तुम अपनी जिंदगी को 2 लाख रुपए वाली जगह पे रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए होगी। अब ये तुम्हें तय करना है कि तुम खुद को कहां पर रखते हो। मित्रों, लोग हमारा और जिंदगी का अलग अलग मूल्यांकन करते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं और हमें अपना समझते हैं, उनके लिए हम सब कुछ होते हैं, लेकिन जो हमें बस इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमारा फायदा उठाना चाहते हैं, उनके लिए हम कुछ भी नहीं होते। वास्तव में जीवन अमूल्य है, इसका महत्व आप समझें। तो मित्रों, कैसी लगी हमारी आज की कथा? अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आप अवश्य बताना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले कथा के साथ। तब तक तथागत बुद्ध आपका भला करे।